आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये अकाउंट हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो, ये एक ही बात है। एंड ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी बहुत होता है, मतलब क्योंकि ये जो पार्ट है प्रोविजन का डेप्रिसिएशन में, ये आपके 12th में भी काफ़ी काम आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम 12th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अ सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हम अभी तक डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज कर रहे थे? असेट अकाउंट में, है ना? असेट्स में चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में न डाल के एक अलग से अकाउंट में डालेंगे जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि जो असेट अकाउंट है इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। असेट अकाउंट एट कॉस्ट प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, एट कॉस्ट मतलब इसमें ये जो डिस्टर्ब होगा, असेट अकाउंट इज डिस्टर्ब्ड, कब डिस्टर्ब होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। सिर्फ सेल परचेज के टाइम पर ही असेट अकाउंट को हम डिस्टर्ब करेंगे, अदरवाइज असेट अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा ये मशीनरी है, हमने क्या किया? 2022 अप्रैल 1 को M1 परचेज की 2 लाख की। फिर हमने अक्टूबर 1 को एक और मशीनरी परचेज की 180 की। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस CD M1 M2 हमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करना। 20,000 अगर हमारा 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना अगर पर एनम नहीं दिया हुआ तो आपने मंथ की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया 9,000। सॉरी, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही नहीं है। तो अब ये मान लो 10% डेप्रिसिएशन पर एनम SLM है, तो टू बैंक अकाउंट M1 M2 आ गया। अब यहाँ पे बाय बैलेंस CD M1 M2 पूरा का पूरा 2 लाख। $380 जो यहां था वही एज इट इज आ गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब अगर तुम्हारा 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD M1 M2, M1 कितना हो गया? 380 और फिर हमने मान लो इसमें जुलाई 31 को एक और परचेज कर ली, तो हम सिंपली
2024 March 31st बाय बैलेंस CD M1 M2 M3। M1 कितना है? 2 लाख 180 और ये हमने खरीदी मान लो 1 लाख की, तो ये 1 लाख। ये ऐसे आ गया। ठीक है ना? तो हम परचेज करते जा रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कहीं लगा ही नहीं रहे। आखिर इनका डेप्रिसिएशन जा कहाँ रहा है? इनका डेप्रिसिएशन जा रहा है यहाँ। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, हम मशीनरी की क्रेडिट साइड पे लगाते थे। अब हम साल के आखिर में 2023 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। M1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000 9,000 और थर्ड वाले पे 9 मंथ्स का। सॉरी, थर्ड तो भी है ही नहीं, 2 ही मशीन है ना, तो 2 मशीन पे 29,000 लग गया। बैलेंस CD कर दिया। M1 M2 20,000 9,000 फिर 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD M1 M2 20,000 9,000। कुछ नहीं करना, बस जो हम एक ही लेजर में फिगर्स डाल रहे थे वो फिगर्स हमें 2 लेजर्स में डाल देनी है। ठीक है? अब 2024 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 मशीन्स हो गई, M1 M2 M3। $10,000 तो कितना हो गया? 48। नहीं, इस पे तो कितने का लगेगा? 9 मंथ्स का लगेगा ना, 7,500। ठीक है ना? समझ में आ गया? फिर 2024 मार्च 31st, थोड़ा ऊपर लेते हैं, टू बैलेंस CD। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तीनों की बैलेंसिंग M1 M2 और M3। M1 की बैलेंसिंग 20 पहले का था, 20 अब का है। टोटल जो बैलेंसिंग है वो 40 की हो गई। M1 के अमाउंट्स को टेबल करें ना, बैलेंसिंग जब निकालोगे तो M1 के अमाउंट्स को करोगे ना, तो M1 का 20 M2 का 20 40 हो गई। फिर 9 and 18 27 हो गया। फिर 9 and 7,500 16,500 हो गया। ये 500 13 93 ये आ गया। समझ में आया कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन को अलग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है? और असेट अकाउंट अलग बना रहे हैं। असेट को हम सिर्फ तब डिस्टर्ब कर रहे हैं जब परचेज कर रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ क्रेडिट में लिख रहे थे वो अलग से यहाँ लिख रहे हैं। और अच्छा हाँ, सॉरी 7,500 ही आएगा।
500, 14, 74, 74,500। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इसमें सेल देखो बताती हूँ कैसे करेंगे, ताकि मैं जगह मिल जाएगी ना मुझे इरेज करके। हमारा ये मार्च 23-24 हो गया, फिर हमने 24 में अप्रैल 1 को बैलेंसेस लेकर आए। अब मान लो 24 जून 30 को M1 सोल्ड हो रही है, तो जब मशीनरी सोल्ड होती है तो हम क्या करते हैं, पहले उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, उसके बाद सेल करते हैं, फिर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो अब 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां पर पहले तो बैलेंसेस लेकर आओ। M1 40, 27, 74,500। अब जून 30 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे 3 मंथ्स का कितना लगेगा? 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, अगर एक साल का 20,000 है तो 3 मंथ्स का 5,000 हो गया। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय बैंक, और लॉस ऑन सेल तो देखते हैं अभी। यहां पे लिखेंगे 2024 जून 30। अब होता क्या है, हम इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, हम मशीनरी अकाउंट में एक साथ पूरा डेप्रिसिएशन कर देंगे। यानी कि यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन सोल्ड। जो हमने मशीन सोल्ड की उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया है? 40 ये लगाया और 5 ये लगाया, टोटल 45,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है ना। 40 ये और 5,000 ये, टोटल 45,000। तो हमने 45,000 का डेप्रिसिएशन यहां लगा दिया। हमने जो प्रोविजन बनाया हुआ था वहां से एक साथ 45 ले लिया, यहां से एक साथ 45 लिख दिया। सेल हमने मान लो कि M1 सपोज 40,000 में, तो अब देख लो वर्किंग नोट्स में बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख की थी, 45 डेप्रिसिएशन लग गया, 155, 40,000 में बेची तो 115 लॉस आ गया। तो बाय लॉस ऑन सेल 115। ठीक है, तरीका वही रहेगा, बस हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी वैल्यूज की। हमने क्या किया, हमने यहां पर बैलेंसेस लिखे और यहां लिखने के बाद जितना टाइम का था उतना डेप्रिसिएशन लगाया और पूरा डेप्रिसिएशन एक साथ यहां कर दिया। ठीक है, समझ में आया? और फिर हमने यहां कर दिया। अब कुछ नहीं करना, 2025 मार्च 31 बाय बैलेंस CD M2 M3 और यहां पे क्या करेंगे, यहां पर 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M2 और M3 पे लगाएंगे। M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? M2 कितने की थी हमारी? 18,000 और M3 पे पूरे साल का 10,000। और यहाँ पे 2025 मार्च 31 बैलेंस CD
M1 और M2 और सॉरी M2 और M3। M2 की वैल्यू कितनी हो गई 27 और 18, ठीक है। M2 27 ये था और 18 और लगा दिया हमने। M1 तो खत्म ही हो गई ना, M2 पे 27 एंड 18 तो ये 45 हो गया और ये हो गया 7500 एंड 10,000 17,500। ठीक है, समझ में आई बात कि कैसे कर रहे हैं हम। मैंने ऊपर बनाया है, आप लोग इसके नीचे कंटिन्यू करके ही बनाना ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलो तो अब क्या होता है असेट डिस्पोजल में, क्या करते हैं हम, M1 M2 M3 2 लाख 180 और 1 लाख, ये हमने एज इट इज लिखा हुआ है। अब जितने की मशीनरी हम बेच रहे हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स। जब भी कोई असेट सोल्ड होती है तब हम असेट डिस्पोजल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, जून 30 में हमने लिखा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 1 लाख 2 लाख की कॉस्ट थी, बस कॉस्ट लिख दी, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, यहां पर भी टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या क्या आ रहा है, यहां पे क्रेडिट में लिखा है तो यहां पे जून 30 डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी 2 लाख। यहां डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 45, फिर बाय बैंक। इसमें वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आई तो लॉस हो गया, और अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आई तो प्रॉफिट हो गया। तो हमें वर्किंग नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एसेट डिस्पोजल से ही बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो लॉस, बस खत्म, इतना सही फर्क है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में, इस 2 दिन की हमारी क्लास है अकाउंट्स की, उसमें क्या करेंगे, आप बुक भी लेकर आएंगे और स्पाइरल भी लाएंगे। जिनके बुक के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे सारे, इलस्ट्रेशंस कोशिश करना घर पे खत्म कर लो, बुक के बैक क्वेश्चंस जितने कर सकते हो कर लो। यहाँ पर जिनके पहले बुक के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे वो लोग स्पाइरल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस।